नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम महाभारत युद्ध के बारे में जानेंगे कि ये युद्ध जो है काल्पनिक है या ये वास्तव में हुआ था। कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे प्रमाण, कुछ ऐसे साक्ष्य मैं आपके सामने रखूंगा जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि महाभारत युद्ध जो है कैसे संभव हो सकता है और महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया उसकी भी क्या ऐतिहासिकता है, किस तरह से वो लिखा गया। तो आज ये जो है रोचक प्रसंग है, जानकारी भरा प्रसंग है। आइए दोस्तों देखते हैं कि हस्तिनापुर में राजा शांतनु के पोते धृतराष्ट्र और पांडु थे। किसके पोते? राजा शांतनु के। कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। ये वैदिक काल के अंतिम चरण की बात है। धृतराष्ट्र जन्म के अंधे थे, अतः पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। क्योंकि वो धृतराष्ट्र जो है जन्म के अंधे थे, अतः पांडु जो हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। पांडु के 4 पुत्र थे जो पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। कौरवों में दुर्योधन ज्येष्ठ थे यानी सबसे बड़े थे, और पांडवों में युधिष्ठिर। पांडवों में अर्जुन ने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी से स्वयंवर में विवाह किया। पांडु की मृत्यु हो जाने पर राजगद्दी के अधिकार के प्रश्न पर कौरव पांडवों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और राज्य का कुछ भाग पांडवों को दे दिया। तो उन्होंने जंगलों को साफ कर इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई। पांडवों ने, दुर्योधन ने उनके सर्वनाश के लिए युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। शकुनी की धूर्तता से युधिष्ठिर जुए में अपना सारा राजपाट और साझे की पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। तो दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी को राजसभा में बुलवाकर उसकी साड़ी खींचकर बेइज्जती की और जुए की शर्त के अनुसार दुर्योधन को अपना राज्य सौंप पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। 12 वर्ष वनवास के पूरे हो जाने पर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा तो उसने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने मध्यस्थ बनकर पांडवों को कौरवों से राज्य का कुछ भाग दिलाने के प्रयत्न किए, लेकिन असफल रहे। अतः राज्य के लिए कौरव पांडवों में कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक युद्ध हुआ, जिसे महाभारत कहते हैं। युद्ध में कौरव पराजित हुए और पांडव विजयी हुए। विजय की खुशी में युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और कुछ वर्षों तक युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनकर राज्य करते रहे। अंत में अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर 5 भाई द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए, जहां उनका देहावसान हो गया। इस तरह से ये जो है कहानी थी महाभारत की। अब देखिए, राजा थे, पहले उनको देखते हैं कि राजा कौन कौन थे, किस तरफ से थे। कौरव पक्ष की तरफ से देखिए शल्य थे, जो कि मीडिया का राजा था यानी ईरानी था। भगदत्त था, चीन का राजा था। भूरिश्रवा पंजाब का राजा था। कृतवर्मा गुजरात का राजा था। सुदक्षिणा अफगानिस्तान का राजा था। और नील उज्जैन का, जयद्रथ सिंध देश का, कैकेय देश का, और शकुनी गंधार का, ये जो मामा था शकुनी, ये गंधार का राजा था। और बृहद्रथ कौशल का राजा था। ये जो है कौरव पक्ष के प्रमुख राजा थे जो इनकी तरफ से लड़े थे। अब पांडव पक्ष के देखें, सत्यकेतुधान द्वारका का राजा, धृष्टकेतु चेद का राजा, जयतसेन मगध का राजा, पांड्य समुद्र तटवासी, विराट जयपुर का राजा, धृष्टकेतु काशी का राजा, और चेकिस्तान युधामन्यु और उत्तमोत्तरा आदि। ये जो है दोनों पक्ष के प्रमुख सेना नायक यानी राजा थे। युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों की ओर हो गए और उनकी सेना कौरवों की ओर थी। 18 अक्षौणी सेना जो कृष्ण की थी, बताते हैं कि वो सब जो है कौरवों की पक्ष से लड़ी थी और अकेले श्री कृष्ण जो है पांडवों की ओर से लड़े थे। और वो भी जो है उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा की थी। ये युद्ध 18 दिन तक चला था। पहले 10 दिन तक भीष्म कौरवों के सेनापति रहे। उनकी कमान में पांडवों की आधी सेना कौरव सेना द्वारा मार दी गई। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे शिखंडी पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। अतः श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष की हार बचाने के लिए भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया।
उसे देखकर भीष्म ने अपना धनुष भूमि पर डाल दिया तो अर्जुन ने बाण मारकर निहत्थे भीष्म की हत्या कर दी। ये कहते हैं कि धर्म की संस्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण जी जिस पांडव पक्ष की ओर हैं, देखिए लड़ रहे हैं, फिर भी कितना जो है बेईमानी से, छल से, कपट से, धोखेधड़ी से लोगों को मारा जा रहा है। कोई नियम नहीं है जो युद्ध के होते हैं। भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य बने, द्रोण बने। उनकी कमान में पांडव पक्ष के द्रुपद, अभिमन्यु और विराट मारे गए। द्रोण की भी प्रतिज्ञा थी कि अश्वत्थामा की, उनका बेटा था अश्वत्थामा, उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी द्रोणाचार्य ने कि जैसे ही अश्वत्थामा की मृत्यु होगी वे अस्त्र नहीं चलाएंगे। तो द्रोण की सफलता देखकर श्री कृष्ण ने, देखिए यहाँ भी चाल चली, भीम से अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करा दिया। एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। कृष्ण ने कहा कि भीमसेन से कि जाइए अश्वत्थामा को मार दीजिए, और इधर जो है युधिष्ठिर के मुंह से कहलवा दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोण ने सुनी कि उनके पुत्र का जो है वध कर दिया गया तो उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण फेंक दिया और वो शांत बैठ जाते हैं, और धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया, धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, कितना जो है देखिए छल कपट था। इनको भी, द्रोणाचार्य को भी किस तरह से छल कपट से मरवा दिया गया। तत्पश्चात कौरवों के सेनापति कर्ण बने। उन्होंने भी भीमपुत्र घटोत्कच को मार दिया, लेकिन युद्ध मैदान में उनके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, जिसे निकालने ज्यों ही कर्ण रथ से नीचे उतर करके आए और पहिए को कीचड़ से निकालने का प्रयास करने लगे, त्यों ही फिर कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता अर्जुन, और मारिए। तो उन्होंने जो है वहाँ उसकी भी, अर्जुन ने बाण चलाकर कर्ण की भी हत्या कर दी। ये थी धर्म की संस्थापना। देखिए कितने लोग मरवा दिए श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने ही ये खेल कराया था सारा। वो चाहते तो इस युद्ध को नहीं होने देते। 18 दिन के महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों की 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई। कितनी? 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई। कौरवों की ओर से केवल धृतराष्ट्र और गांधारी बचे, और पांडवों की ओर से 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी और श्री कृष्ण बचे रहे। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक भारत में राज्य किया। तत्पश्चात परीक्षित को राजा बनाकर हिमालय पर्वत पर चले गए। अब देखिए महाभारत के ही आदि पर्व में श्लोक 2/22 से 26 तक एक अक्षौहिणी सेना की संख्या इस प्रकार बताई गई है। अब ये 18 अक्षौहिणी सेना जो मारी गई, इसमें देखिए कितने सैनिक मारे गए, कितने हाथी मारे गए, कितने घोड़े मारे गए, कितने पैदल मारे गए। देखिए गए ये जो है दी है संख्या एक अक्षौहिणी की, कि इस एक अक्षौहिणी सेना में हाथी होते हैं 21,870, घुड़सवार होते हैं 65,610, रथ होते थे 21,870, पैदल होते थे 1,09,350, और इनको अगर जोड़ दिया जाए तो योग होता है 2,18,700। इस प्रकार 18 अक्षौहिणी सेना में 3,93,660 हाथी, 3,93,660 रथ और 11,80,980 घुड़सवार सैनिक और 19,68,300 पैदल सैनिक, कुल मिलाकर 39,36,600 हुए। हाथी और रथों में यदि 2 सैनिक भी मान लें तो 15,74,640 और हो गए। अतः 18 दिन में नष्ट होने वाले सैनिक 55,11,240 हुए। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख हाथी, 11 लाख घोड़े और 4 लाख रथ नष्ट हुए। अब ये आपने देखा
कितने सैनिक मारे गए, कितने हाथी मारे गए, कितने घोड़े मारे गए और कितने रथ नष्ट हुए, ये संख्या आपने देखी। इस तरह से हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में 4 लाख हाथी, 4 लाख रथ, 12 लाख घोड़े, 55 लाख पैदल सैनिक, जो 18 अक्षौहिणी सेना के भाग बताए गए हैं, वे उस मैदान में समा ही नहीं सकते थे। छोटा सा मैदान, और देखिए लाखों लाख, 55 लाख सैनिक है, कहाँ समा सकते थे। लड़ने की तो बात ही अलग है, लड़ने के लिए तो और जगह चाहिए। महाभारत काल में तलवारों, बंदूकों, गोला बारूद का भी विकास नहीं हुआ था, अतः 18 दिन में इतनी बड़ी सेना तीर कमानों से नष्ट होना भी बिल्कुल असंभव बात है। 55 लाख लोग, 18 और इतने घोड़े, इतने हाथी सब बताए, ये जो है कैसे संभव है, क्योंकि उस समय तो केवल तीर कमानों से युद्ध होता। भारत की ऐतिहासिकता को अगर हम देखें तो महाभारत काल में संसार में आवागमन के साधन विकसित नहीं हुए थे, खाद्य सामग्री का उत्पादन विकसित हो पाया था, अतः चीन, मीडिया, गांधार आदि के राजाओं द्वारा सेनाओं के साथ महाभारत युद्ध में भाग लेना, टेलीविजन पर विभिन्न राजाओं के आकर्षक वस्त्र, आभूषण, महल, मुकुट दर्शाना भी ये कपोल कल्पित है। महाभारत में दर्शित देखिए कुछ घटनाएं भी बिल्कुल कपोल कल्पित हैं। नंबर 1, जैसे आदि पर्व अध्याय 129 में द्रोण का जन्म दोने से हुआ बताया गया है, ये कपोल कल्पित है। द्रोणाचार्य जो कि कौरवों के तरफ से लड़े आचार्य थे इनके, वो जो है किससे पैदा हुए, द्रोण से। तो ये आदि पर्व अध्याय 129 में द्रोण का जन्म दोने से हुआ बताया गया है, और ये घटनाएं बिल्कुल कपोल कल्पित हैं। दूसरी, वन पर्व अध्याय 110 में ऋषि श्रृंग का जन्म मृगी से यानी हिरनी से बताया है। व्यास की मां सत्यवती का जन्म मछली से बताया है महाभारत में। राजा नहुस की शकल सर्प की बताना, और युधिष्ठिर के साथ मनुष्य की तरह उससे संवाद दिखाना, और ऐसे तो पशु पक्षियों से तमाम जो है संवाद दिखाए गए हैं। महाभारत के आदि पर्व में कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा संपादित कृति में श्लोकों की संख्या 8800 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 8800। कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा संपादित कृति में श्लोकों की संख्या 8800 महाभारत के आदि पर्व में बताई गई है। तब उसका नाम क्या था? जय। इस पुस्तक का नाम क्या था? जय, महाभारत का। बाद में वैशंपायन ने उसमें आख्यान और मिथक जोड़े, वैशंपायन ऋषि ने, और उसके श्लोकों की संख्या कितनी कर दी? 8800 से 24000 कर दी, और जय नाम को बदलकर इसका नाम कर दिया भारत संहिता। कालांतर में उग्र सर्वा सौत ने उसमें और मिथक जोड़ दिए, और श्लोकों की संख्या 96,244 कर दी, और इसका नाम महाभारत कर दिया। महाभारत में इतिहास की बातें कम और प्रमाद प्रलाप के आख्यान अधिक हैं। महाभारत की बातें तो बहुत कम हैं इस युद्ध की। अन्य तमाम बातें जो है, जाति की, बिरादरी की, वर्ण व्यवस्था कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कौन से ब्राह्मण पूज्य हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे शूद्रों के कर्तव्य हैं, ब्राह्मणों के क्या का धर्म है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं कथा, कहानी, किस्सों के द्वारा। इसमें विभिन्न वर्ग के श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संपादकों ने तरह तरह के मिथक जोड़ दिए। कई घटनाएं जिनका युद्ध से कोई संबंध नहीं है, कथा के भीतर कथाएं बनाकर उन्हें जोड़कर एक आधारभूत चौखट खड़ी करके उसके विस्तार को स्वाभाविक सा बना दिया है। महाभारत के नाम से जानी जाने वाली यह कृति महाभारत किसी एक लेखक की नहीं है। इतिहास पुराण के नाम से कथा कहानियां प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं। कालांतर में उन्हें वीर गाथाएं जोड़कर उनमें और उनका नाम गाथा नाराशंसी कर दिया। यूनानी महाकवि होमर के पूर्वजों ने दक्षिण यूरोप के एजियन द्वीप पर आक्रमण कर ट्राय पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, और वहां के मूल निवासियों की एजियन सभ्यता को नष्ट कर उन्हें गुलाम बना लिया था। इस वृत्तांत का कलात्मक विवरण होमर ने अपने 2 महाकाव्यों
अपने 2 महाकाव्यों इलियड व ओडेसी में दिया था। अतः भारत के उत्तर पश्चिम भाग, सिंध और पंजाब पर ईरानियों व यूनानियों का राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व 305 तक रहा। कालांतर में इन्हीं यवनों, शकों व कुषाणों के वंशजों ने इलियड व ओडेसी का देश काल के अनुसार रूपांतर कर रामायण व महाभारत के रूप में रचना की। ये जो है यूनानी महाकवि थे होमर, और इन्होंने जो है दक्षिण यूरोप के एजियन द्वीप पूर्वजों ने, इनके जो होमर के पूर्वज थे, उन्होंने दक्षिण यूरोप के एजियन द्वीप पर आक्रमण करके ट्राय पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था और वहाँ के मूल निवासियों की जो एजियन सभ्यता थी उसको नष्ट करके उन्हें गुलाम बना लिया था। और इसका फिर वृतांत इसी होमर ने अपने 2 महाकाव्य लिखे, कौन सा, इलियड व ओडेसी। और यही इन्हीं के आधार पर इलियड और ओडेसी जो होमर ने लिखे थे, उन्हीं के आधार पर शकों और यवनों और कुषाणों के वंशजों ने इलियड और ओडिसी का देश काल के अनुसार रूपांतर कर रामायण व महाभारत के रूप में रचना की। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो है उससे प्रेरित थे। होमर ने जो 2 ग्रंथ लिखे इलियड व ओडेसी, उसी के आधार पर ये काल्पनिक रचनाएं रामायण व महाभारत की किन्होंने कि यवनों और शकों और कुषाणों के वंशजों ने। और इनका राज्य था सिंध और पंजाब पर ईरानी और यूनानियों का ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व 305 तक रहा। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में महाभारत के पांडव पात्र ईरानी शक आक्रमणकारियों के भारत पर आक्रमण व शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? पांडव पात्र। किसके? महाभारत के। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ईरानी शक आक्रमणकारियों का। जबकि कौरव पात्र भारत के मूल निवासियों की पराजय और गुलामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कौरव कौन थे? ये मूल निवासी थे यहाँ के। और ये पांडव कौन थे? ये जो है विदेशी थे, ईरानी थे, शक थे, हूण थे, यवन थे, ये लोग वो थे। इस तथ्य को छिपाने के लिए कौरवों के साथ विदेशी राजा और उनकी सेनाएं दिखाई हैं, जबकि ईरानी पांडवों के साथ भारत के राजा दिखाकर तस्करों वाली चाल चली। पांडवों के साथ भारत के राजा दिखा दिए और कौरवों के साथ जो है चीन के और बाहर के विदेशी राजा दिखा दिए गए। जैसे कि आपने देखा, मैंने पहले बताया, अफगानिस्तान के और ये दूसरे देशों के गंधार का राजा, कौशल का राजा, मीडिया का राजा, चीन का राजा भगदत्त, ये जो है इनको दिखाया गया। तो इस तरह से दोस्तों ये निष्कर्ष निकलता है कि ये महाभारत युद्ध जो ये काल्पनिक युद्ध था। इसमें इतने बड़ी मात्रा में जो सेनाएं थीं जो हताहत हुई 18 दिन में, जिनकी संख्या लाखों से ऊपर पहुंचती है, वो कुरुक्षेत्र जैसे छोटे से मैदान में इतना विशाल युद्ध होना और इतने दिनों तक होना और इतनी सेना और हाथी घोड़े पैदलों मारा जाना, रथों का नष्ट होना, ये बिल्कुल असंभव बात है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार।